स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि संविधान सभा क्या थी। 1946 में जो निर्मित की गई थी संविधान सभा कैबिनेट मिशन के द्वारा, इसके सारे हम जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनके बारे में आप देखिए आज। तो जो ये संविधान सभा थी, संविधान सभा इसके गठन की जो बात थी इसको स्वीकारा था क्रिप्स मिशन ने, लेकिन इसका गठन नहीं हुआ। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार किया गया था, लेकिन इसका गठन नहीं हुआ। और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव जो था 1946 ईस्वी का, इसमें संविधान सभा के गठन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। और फिर इस संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में 296 सीटों पर चुनाव किए गए, जिनमें से 208 सीटें कांग्रेस के लिए थी, 73 मुस्लिम लीग के लिए और 15 अन्य थी। तथा शेष जो चुनाव किए गए वह अप्रत्यक्ष रूप से किए गए थे, प्रांतीय व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाना था और जिसका चुनाव समिति मताधिकार पर किया गया था। और फिर देशी रियासतों यानी रियासतों का जो चुनाव था वह रियासतों के जो शासक थे, रियासतों का जो चुनाव था वह रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया था। तो इनकी बातों को हम लिख और पढ़ दोनों तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो संविधान सभा थी इसके गठन की बात को स्वीकार किया था कि इसके गठन की बात को स्वीकारा था को क्रिप्स मिशन 1942 में क्रिप्स मिशन स्वीकार किया। यानी भारत की संविधान सभा का निर्माण करने के लिए यानी गठन करने के लिए क्रिप्स मिशन ने स्वीकार किया, लेकिन इसका गठन नहीं हुआ। गठन किया गया परंतु 1942 ईस्वी में इसका गठन नहीं हुआ। इसका जो गठन हुआ था, स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन इसका गठन या फिर आप कह सकते हैं इस संविधान सभा के गठन की जो इसके गठन की स्वीकृति थी जो वो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 कैबिनेट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो संविधान सभा का गठन हुआ था किस प्रस्ताव के द्वारा पारित किया गया था, इसको किस प्रस्ताव के द्वारा गठन करने की अनुमति मिली थी, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के द्वारा। जबकि क्रिप्स मिशन प्रस्ताव जो 1942 ईस्वी में पारित किया गया था, इसके कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार किया गया था, लेकिन इसका गठन नहीं किया गया था। और अब 1946 ईस्वी में जा करके इसका गठन हुआ था। इसके कैबिनेट मिशन 1946 के गठन की स्वीकृति कैबिनेट मिशन 1946 प्रस्ताव के द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है। अब इसके बाद स्वीकृति तो मिल गई, लेकिन अब गठन करने के लिए इनमें सदस्यों की जो नियुक्ति होनी थी उसके लिए 296 सीटों पर चुनाव हुआ। यानी आप कह सकते हैं के लिए, संविधान के लिए का मतलब संविधान सभा के लिए संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 को
296, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, 296 सीटों पर चुनाव हुआ। ठीक है, 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में, जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में 296 सीटों पर चुनाव हुआ। इन 296 सीटों में 208 जो सीटें थी, 208 सीटें कांग्रेस के लिए थी। इनमें से 73 सीटें मुस्लिम लीग के लिए थी और इनमें से 15 सीट अन्य के लिए थी। 296 में चुनाव हुआ। अब इसके बाद इतना तो चुनाव हो गया, प्रत्यक्ष रूप से 296 पर हुआ, लेकिन और शेष सदस्यों का जो चुनाव था, फिर शेष सदस्यों का जो चुनाव इस पर था, शेष सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप, शेष सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा किया जाना था? प्रांतीय व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाना था। प्रांतीय व्यवस्थापिका प्रांतीय व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाना था। ये चीज इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष रूप से 296 सीटों पर चुनाव हुआ, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से शेष सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाना था, और जिसका चुनाव अर्थात ये जो अप्रत्यक्ष शेष सदस्यों का चुनाव जो था, वह समिति मता, जिसका चुनाव समिति मताधिकार के आधार पर किया गया। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव, से सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना था, लेकिन इसमें करेगा कौन? प्रांतीय व्यवस्थापिका के द्वारा। प्रांतीय व्यवस्थापिका करेगी, जिसका चुनाव समिति मता अधिकार के आधार पर किया गया। जो समिति थी उसके मत के अधिकार पर किया गया। तो अगला बात है, और फिर इसके बाद जो था रियासतों, इसमें से और भी चीज़ें हैं। जैसे रियासतों का जो चुनाव हुआ था वो कैसे हुआ था? जो रियासतों के सदस्य थे उनका चुनाव कैसे हुआ? यहाँ से आप कह सकते हैं रियासतों के सदस्यों का चुनाव, रियासतों के सदस्यों का जो चुनाव था वो कैसे होना था? ये रियासतों के शासकों द्वारा चुनाव था, वह रियासतों के शासकों द्वारा, रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। ठीक है, जो रियासतें थी, रियासतों के सदस्यों का जो चुनाव था, रियासतों के जो सदस्य चुनने वाले थे वो किसके द्वारा चुने गए? जो रियासतों के शासक थे, रियासतों के शासकों, ये जो रियासतों के शासक थे,
शासकों द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। इनके द्वारा जो मनोनीत प्रतिनिधि थे, इनके द्वारा इनका चुनाव किया गया, रियासतों के सदस्यों का। अब इन सारी बातों से हम क्या कह सकते हैं, संविधान सभा जो थी एक चुनी हुई, आंशिक रूप से चुनी हुई तथा आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। अतः हम इस प्रकार से इस चीज को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो हमारी संविधान सभा है वह कैसी है, आंशिक रूप से चुनी हुई प्लस नामांकित क्या थी, निकाय थी। ये जो हमारी संविधान सभा थी ये चुनी हुई तथा नामांकित निकाय थी। संविधान सभा का जो पहला, इसके सिद्धांतों का दर्शन सर्वप्रथम स्वराज विधेयक में मिलता है। इस संविधान सभा, हम सिर्फ संविधान सभा की बातें कर रहे हैं, तो संविधान सभा, ये जो संविधान सभा के सिद्धांतों संविधान सभा के सिद्धांतों का दर्शन सर्वप्रथम स्वराज विधेयक में मिला। ये जो स्वराज विधेयक है, पुस्तक का नाम है स्वराज विधेयक। इसमें इनके सिद्धांतों का वर्णन सर्वप्रथम इसमें किया गया था, अर्थात दर्शन। ये जो स्वराज विधेयक है, स्वराज विधेयक निर्मित किसके द्वारा की गई थी? ये बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में निर्मित पुस्तक थी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में निर्मित की गई है? बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में निर्मित की गई। संविधान सभा की इतनी सारी बातें हो गई, एक बार इसको रिवाइज करते हैं कि जो संविधान सभा था, संविधान सभा की मांग भारतीयों के द्वारा की जा रही थी बार बार, लेकिन क्रिप्स मिशन ने इस बात को स्वीकार कर लिया था, संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार कर लिया था 1942 ईस्वी में, लेकिन इसका जो गठन हुआ था वो नहीं हो सका। अब इसके गठन की जो वास्तविक स्वीकृति मिली थी वो कब मिली थी? कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के द्वारा। जब कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 का पारित हुआ, उस समय संविधान सभा के गठन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। तो 1946 ईस्वी में, अर्थात संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के द्वारा। अब इस संविधान सभा का गठन की स्वीकृति तो मिल गई, अब इनमें सदस्य लाने थे। तो सदस्यों के चुनाव के लिए, सदस्यों के चुनाव हेतु अर्थात संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में कितनी सीटों पर? 296 सीटों पर चुनाव हुआ। 296 सीटों में से सीटों को डिवाइड किया गया। कांग्रेस के लिए 208 सीटें निर्धारित की गई, मुस्लिम लीग के लिए 73 सीटें निर्धारित की गई और अन्य के लिए 15 सीटें निर्धारित की गई। और शेष सदस्यों का चुनाव जो था वह अप्रत्यक्ष रूप से होना था, जबकि जो शेष सदस्य थे, शेष सदस्यों का जो चुनाव था वो अप्रत्यक्ष रूप से होना था। ठीक है, ये तो प्रत्यक्ष रूप से था, अप्रत्यक्ष रूप से होना था। किसके द्वारा होना था? प्रांतीय व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाना था, जिसका चुनाव, यानी ये जो शेष सदस्यों का चुनाव, जिसका चुनाव जो हुआ था किसके आधार पर किया गया? समिति मताधिकार के आधार पर किया गया।
अब फिर अगली बात क्या है, रियासतों के सदस्यों का चुनाव। रियासतों के शासकों, रियासतों के जो सदस्यों का चुनाव था, रियासतों के सदस्यों का जो चुनाव किया जाना था वो क्या था, रियासतों के शासकों, जो रियासत के शासक थे, इनके द्वारा जो मनोनीत प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना था। इनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। रियासतों के सदस्यों का संविधान सभा में जो चुनाव हुआ था वो रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत सदस्यों द्वारा किया गया। अब इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो संविधान सभा थी वह आंशिक रूप से चुनी हुई तथा आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। जो संविधान सभा थी, ये संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई तथा आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। संविधान सभा के सिद्धांतों का दर्शन सर्वप्रथम स्वराज विधेयक में मिलता है। इसके यानी आप कह सकते हैं संविधान सभा का जो वर्णन है सर्वप्रथम स्वराज विधेयक में मिलता है। और स्वराज विधेयक का जो निर्माण हुआ था, यानी स्वराज विधेयक का जो निर्मित हुआ था, ये किसके निर्देशन में हुआ था, बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में किया गया था। एक पुस्तक है। अब इसके बाद जो संविधान सभा थी, भारतीय संविधान का निर्माण सर्वप्रथम यानी सबसे पहले कैसे शुरू हुआ। भारतीय संविधान का सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रयास जो किया गया था वह अप्रैल 1923 ईस्वी में सप्रू समिति के द्वारा किया गया था। सप्रू समिति ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप तैयार किया और जिसे 1925 ईस्वी में गांधी जी की अध्यक्षता वाली दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया। दिल्ली की सर्वदलीय सम्मेलन में इसे प्रस्तुत किया गया था। तो इस पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, जो संविधान सभा थी, संविधान निर्माण करने की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हुई थी। संविधान निर्माण, यहाँ से आप कह सकते हैं संविधान निर्माण का पहला महत्वपूर्ण प्रयास किया गया था। कैसे किया गया, जो किया गया था वो किस प्रकार से किया गया। अप्रैल 1923 ईस्वी में, अप्रैल 1923 में सप्रू समिति, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सप्रू समिति ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये बिल तैयार किया गया। इस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप तैयार किया गया, ठीक है। ये सबसे पहला संविधान निर्माण करने का सबसे पहला कदम किसने उठाया था, सप्रू समिति ने। कैसे, इन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप तैयार किया और इस बिल को, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया जो ये बिल है, इस बिल को इसको 1925 में गांधी जी की अध्यक्षता वाले दिल्ली के सर्वदलीय
सम्मेलन इस बिल को 1925 में गांधी जी की अध्यक्षता वाले, ठीक है, सर्वदलीय सम्मेलन, ये सम्मेलन कहाँ हो रहा था? दिल्ली में हो रहा था। सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। और यही सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रयास था, संविधान निर्माण करने का पहला कदम था। अब जो संविधान सभा थी, जो संविधान निर्माण पर गांधी जी ने क्या कहा था, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। गांधी जी ने संविधान के विषय में, संविधान निर्माण करने के विषय में गांधी जी ने अपने हरिजन पत्रिका में कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा के अनुसार होगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं संविधान निर्माण पर गांधी जी ने अपनी हरिजन पत्रिका में कहा था, क्या कहा था, कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। इस कथन को किसने कहा था? इस कथन को कहा था गांधी जी ने। किस में कहा था? हरिजन पत्रिका में कहा था, ठीक है। हरिजन पत्रिका में गांधी जी ने संविधान निर्माण के विषय में कहा था कि जो भारतीय संविधान है वो भारतीयों के इच्छा के अनुसार होगा। और संविधान निर्माण करने का सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रयास था वो कब किया गया था? 1923 ईस्वी में। किसके द्वारा? सप्रू समिति के द्वारा। कैसे? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के प्रारूप के माध्यम से, और जिसे 1925 ईस्वी में सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। और यह सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हो रहा था? ये गांधी जी की अध्यक्षता में हो रहा था। यह सम्मेलन कहाँ हो रहा था? सर्वदलीय सम्मेलन दिल्ली में हो रहा था। धन्यवाद दोस्तों। संविधान सभा के कई पार्ट हैं, 5-6 पार्ट्स हैं, सब एक एक पार्ट करके हम आपको पढ़ाते जाएंगे। धन्यवाद।